गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो हम भी आप सबकी कृपा से बहुत ही अच्छे हैं। तो यहाँ पे हमारी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह की। टाइम नहीं देखा मैंने सुबह का टाइम क्या हो रहा है। तो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ और जा रही थी मैं कहीं। तो कपड़े वगैरह धुले थे मैंने और इसे मैं भूल गई थी फैलाना। नहीं तो आधे से ज़्यादा कपड़े तो मेरे सूख गए होते हैं। इसलिए कहते हैं जो काम कहते हैं वो कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पलने पहले होएगी बहुरी करोगे कब। तो यहाँ पे मैं तुरंत नहा के भूल गई, सारा काम कर लिया, नहा भी ली, रेडी भी हो ली। उसके बाद जब घर से निकलने का टाइम हुआ तो फिर मुझे याद आया हम हो चुके हैं तैयार। तैयार नहीं हुए थे और जानवरों को भी हटाने चली गई थी, भूल गई थी मैं, उसको हटाना काम बहुत था। तो दो सुबह के 11 बज रहे हैं, 11 बजे हम जा रहे हैं। थोड़ी सी मुझे शॉपिंग करनी थी और किसके लिए करनी थी चलिए हम आपको दिखाते हैं। और कई दिनों से मैं तैयारी बना रही थी, मुझे जाना है। तो फिर आज संडे था तो हमने कहा चलो आज चलते हैं। तो मैं काम में ही थोड़े लेट हो गई। हमने कहा कितने बजे तैयार होंगे, तो बोले थे कि दुकान तो 12 बजे खुलती है शॉप, और उसके बाद से तो फिर जाने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो हमने कहा चलो 11 बजे से निकलते हैं, 1 घंटे लगेंगे जाने में। चलिए बने रहिएगा, थोड़ी सी शॉपिंग करके आते हैं हम। जीविका क्या चाहिए? मेरे को बैग चाहिए और नया ड्रेस चाहिए। नया ड्रेस चाहिए, जीविका को बैग चाहिए, और क्या चाहिए? हाँ, जूता। जूता चाहिए। कौन सा नंबर है? जूता लेके आ, जूता लेके आ, नंबर लेके आ। दादी करे क्या जूता चाहिए। बहुत गर्मी है बहुत। मौसम तो इतना ठंडा हुआ, मैं बड़ा खुश हुई कि पानी बरसेगा। तो ये नंबर साइज है 4 बड़ा साइज। 4 बड़ा साइज लिखा है क्या? 4 बड़ा साइज, 4 नंबर है। तो जीपा का जूते का साइज 4 नंबर है। क्या वही रखता था? एक किस लिए? एगो भैया खाए वो तुहार नाप के दोनों से चलिए जा। एगो पॉलिथीन लेकर जल्दी से घर में से। बच्चों का नाप ये शर्ट ही रख लेते हैं दोनों लोगों का, एक एक ड्रेस पूरा लेना है। तो जब घर से निकल गए, थोड़ी दूर गए, बस गाड़ी का तेल भरवाना हुआ। तो यहाँ पे गुरुजी तेल भरवाए, फिर हम निकल लिए आगे। और यहाँ पे हम पहुँचने वाले हैं कहाँ, जो कि आप लोग जानते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर क्या लिखा हुआ है, राम की पैड़ी। तो राम की पैड़ी हाँ जी पहुँच चुके हैं। ये 1 किलोमीटर का पुल है जो आप लोग देख सकते हैं। रात को काफ़ी खूबसूरत लगता है। जब भी कहीं यहाँ पे कभी प्रोग्राम होता है तो ये लाइटें सब जल जाती हैं, उसके बाद से ख़राब हो जाती हैं। तो जब आता है ना वो धनतेरस वाला दिन, तब जाके इसको अच्छे से जलाते हैं लोग, इसकी रिपेयरिंग वगैरह करवा के जो बिगड़ा हुआ है बना के। तो ये काफ़ी सुंदर यहाँ से अयोध्या का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। हर घर पे एक टेम्पल है जो कि आप देख सकते हैं। और इधर नदी है, उस साइड रेलवे की पुल है, उससे उसके साइड बीच में रेलवे वाला है, और रेलवे के उस साइड वो वाला है जिस पे रोडवेज बस वगैरह ट्रक वगैरह चलती हैं। तो हम लोग अंदर आ गए। काफ़ी जाम लगा हुआ है क्योंकि सावन का मेला चल रहा है। तो सावन का मेला देख सकते हैं अयोध्या में। और यहाँ पे हम पहुँचे हैं लता मंगेशकर चौक। यहाँ से होते हुए हम लोग काफ़ी आगे जा रहे हैं, जो कि अभी तो हम अयोध्या पहुँचे हैं घर से, और यहाँ से भी हमें 15 से 16 किलोमीटर और आगे जाना है। तो यहाँ की भीड़ देख सकते हैं कि कितनी सारी भीड़ लगी हुई हैं। और हम लोग तो रुके नहीं, हम लोग बहुत बार आते जाते हैं तो मुझे रुकना ठीक नहीं लगा। तो हम लोग आ गए हैं शॉप की दुकान पे, जहाँ पे ड्रेसेज वगैरह मिलती है। यहाँ पे 300 ड्रेस का ऑर्डर होता है। उसके बाद से हमने ड्रेस लिया, ड्रेस लेने के बाद से यहाँ से मैंने थोड़े से डब्बे लिए और आ गए हम घर पे। तो ये बस मैंने इतना ही डब्बा लिया था, और शॉपिंग तो बहुत सारी मुझे करनी थी, बट धूप इतना था, पता नहीं मेरे तबीयत भी कुछ सही नहीं थी। तो गुरुजी बोले जो कुछ भी लेना हो ले लो। तो हमने कहा नहीं अब घर चलते हैं। तो बस मैंने जितना हाथ में आ सकता था मैंने उतना लिया। 3 डब्बे ले लिए, जो कि मुझे कुछ सामान रखना था, डब्बे कम पड़ रहे थे। तो मैंने वहाँ पे थोड़ा सस्ता मिलता है तो आसानी से मिल गया था। और ये डब्बा तीनों 120 रुपये की मिला था। आप लोग बताइएगा महंगा है कि सस्ता। और ये 120 में तीनों डब्बे मिले थे मुझे, और छोटा वाला बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो वो 100 रुपये के मुझे 30 में 3 मिले हैं। और पता नहीं महंगा है कि सस्ता, बट हमारे यहाँ तो यही चलता है।
तो ये डब्बे मैंने ले लिए। 4-5 डब्बे मेरे पास कम पड़ रहे थे और लिए होते डब्बे, लेकिन हाथ में पकड़ने की जगह रही थी। हाथ में मेरे काफ़ी सारे सामान हो गए थे। ये ब्रश भी मैंने ले लिया। हालत भैया बहुत ख़राब हो गई इतनी गर्मी में, और सावन तो लग चुकी है। तो मैंने ले आई हरी हरी चूड़ियाँ। यहाँ पे देखिए, ये मुझे मिली 25 रुपये दर्जन। ये तो मैंने पहले से रखी थी, तो वो मैंने पहन ली, आया नहीं था तो पहले दिन में। और ये मैं आज गई थी मार्केट तो लेके आई ये वाली प्लेन वाली चूड़ियाँ। देखिए यहाँ पे अच्छी लग रही है ना। और ये वाली मिली मुझे 50 रुपये दर्जन की मिली। ये वाली देखो, इसमें बीट्स लगे हैं ना, थोड़ा अलग है लेकिन अच्छा लग रहा है ये भी। हाँ अम्मा, मैं एक साड़ी लाई थी अपने लिए, देखो कैसी है साड़ी मेरी। मुझे चुनरी बहुत अच्छी लगती है, वो जो पहनी हूँ अभी थोड़ा चुनरी छाप में है। और ये एक सिस्टर बोली थी आप बहुत चुनरी लाते हो, देखो ये भी मैंने चुनरी छापी साड़ी ली। कैसी लगी ये साड़ी? मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें की 3 साड़ियाँ थी, एक आसमानी थी और एक लाइट पिंक था और एक मास्टर पीला था। ये 3 तरह की थी। मास्टर पीला भी बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन उस कलर की मेरे पास साड़ी थी तो मैंने ये वाली ली। अच्छी लग रही कि नहीं? और बच्चों के लिए मैंने ड्रेस लिए, इसमें बटन लगाना है। जिब्बा के लिए बैग लिए, ये देख रहे हैं बैग, फ़ोटो खींच के मैंने पसंद करवाया था जीविका से। ये बैग मिला मुझे टोटल 1000 में, 1000 में मिला मुझे। यार चूड़ी टूट जाएगी जीविका, इससे अंदर का तो सब तो बस इतना है। मैं बच्चों के ड्रेस के लिए और अचार रखने के लिए वही डब्बा, देखो जीविका ने कैसे फैला दिए। वहाँ पे डब्बा, यहाँ पे बच्चों के लिए मैंने सॉक्स भी लेके आए। जब भी जाती हूँ तो मैं 4-5 सॉक्स लेके आती हूँ, क्योंकि ना ये सॉक्स ना बहुत दूर मिलता है, घर से करीब 30-40 किलोमीटर दूर, तो लेके आके रख देती हूँ। और उसके बाद से मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया और अचानक से मेरे कमर में पेन होने लगी, जैसे वो चमक नस इधर उधर हो जाती है ना, वही मुझे बहुत तकलीफ़ दे रहा था। तो मैंने सोचा मैं काम किस तरीके से करूं, तो गुरुजी ने बाहर का आधा काम संभाल लिया और रहा अंदर का काम। तो यहाँ पे हम बर्तन वगैरह सुबह का छोड़ के चले गए थे, तो यहाँ पे हम बर्तन वगैरह की क्लीनिंग कर लेते हैं, किचन की क्लीनिंग कर लेते हैं। उसके बाद से सोचेंगे आगे कि क्या करना है। तो जो डब्बे मैं लेके आई थी ना, उस डब्बे को मैं दोबारा से धुल के सुखा लेती हूँ, फिर तो कुछ रखने के लायक बनेगा वह। नहीं तो ऐसे ख़रीद के लेके आए, पता नहीं किस तरीके से बना होगा, तो इसे बिना धोए तो हम यूज नहीं कर सकते। तो इसको हम फटाफट से धो लेते हैं, उसके बाद से किचन क्लीनिंग कर लेंगे। इतना दर्द हो रहा कमर में कि मैं क्या ही बताऊँ। ये मुझे करीब ना कितने सालों के बाद हुआ था, जब मेरा बेटा छोटा था ना, तब एक बार चमक समा गई थी मेरे कमर में। वो करीब 4 से 5 दिन रही थी। उसके बाद जीविका आ गई, कह रही मम्मी मैं साफ़ कर दूँ। हमने कहा नहीं बेटा तुम साफ़ मत करो, मैं खुद कर लूँगी। तो खड़े खड़े तो थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं, लेकिन जो उठने बैठने वाला काम है ना, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो देखते हैं शाम को किस तरीके से मैनेज करते हैं, शाम का डिनर क्या होता है, शाम का काम क्या होता है, तो फटाफट से हम कर लेते हैं। और जब हम लोग अयोध्या से लौट रहे थे ना, तो भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, और भगवान न करे कि हमारे जीवन में वो चीज़ें कभी दोबारा से दिखे हम लोगों को। आते समय ना एक बहुत बड़ी एक्सीडेंट हो गई थी, बुज़ुर्ग थे वो, और उनका पेट बहुत बुरी तरीके से कट गया था। और पता नहीं किस चीज़ से लड़ी थी, वो मोटरसाइकिल थी और एक टेम्पो खड़ी थी, नहीं पता किस चीज़ से हुआ था, बट हुआ था। और वहाँ पे अम्मा देखिए जो शर्ट लेके आई थी ना, उनका बटन अम्मा सही कर रही हैं, क्योंकि बटन एक ना तुरंत खुल के गिर गया था। तो हमने कहा खो जाएंगी तो फिर आएंगी कहाँ से। तो यहाँ पे अम्मा बटन लगा रही हैं, बटन को थोड़ी मजबूती मिल जाती है। फर्क तो ये समझ लीजिए कि लाइफ टाइम ये चलेगा, जब तक ये कपड़ा चलेगा तब तक ये बटन भी हमारा चलेगा। तो बच्चों के लिए 2-2 कपड़े लेके आए थे, अम्मा ने सही बटन कर दिए। 2-2 बटन है लाल वाले में, और इसमें भी 5-5 6-6 बटन हैं, तो इसको सब ने मजबूत हो गया इससे। तो वही बुज़ुर्ग की बातें मुझे पूरे ज़हन में है कि किस तरीके से हो गया उनके साथ। उनके फैमिली वाले अभी कोई लोग नहीं थे, और मैंने बोला था गुरुजी से रुकिए थोड़ा, बोल ऐसी चीज़ें नहीं देखते हैं, आगे चलो। तो फिर हम लोग आगे चले आए थे, क्योंकि भीड़ काफ़ी थी
और ये शाम का नज़ारा है। छत पे आए थे टहलने के लिए, तो काफ़ी खूबसूरत मौसम है। और हमारे गांव के लोग सब बाहर निकले हैं क्योंकि लाइट नहीं है, सबको गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। हमारे यहाँ से सर्दी पड़ना स्टार्ट होगा करीब अक्टूबर से, हल्की हल्की सी, वरना गर्मी तो अभी जुलाई ख़त्म होगा, आधी जुलाई बची है, अभी अगस्त है, अभी सितंबर, समझ लीजिए कि अभी हमारे यहाँ 2.5 महीने गर्मी का मौसम है। चमक गया। जैसे ही मैं मार्केट से आई थी, मार्केट से आने के बाद से मैं सबको सामान ही दिखा रही थी, अम्मा को, बच्चे को ड्रेस वगैरह नपवा रही थी, तभी मैं वहाँ से अचानक उठी भैंस को बांधने के लिए। और मेरी कमर में इतना दर्द कि चमक गया, एक चमक होती है ना, वो हो गया मेरे को। तो न झुक पा रही न उठ पा रही। किस तरीके से मैंने किचन वगैरह की सफाई मैंने कर ली थी, आप लोगों ने देखा, उसी दर्द में मैंने किया था कि हस्बैंड जी की भी वही हालत है और मेरी भी वही हालत है। तो वो सही रहेंगे तो अपना काम कर लेंगे, मैं तो खैर खाना ही बनाती हूँ, नहीं कर पाऊँगी, लेटी रहूँगी, लेकिन उनका काम बंद हो जाएगा। तो वो अभी गए हैं खेतों में पानी चलाने के लिए, रात का टाइम है और 8 बजने वाले हैं। अभी दूध निकालना मुझे बाकी है, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे निकालूं। और फ़ोन की हूँ कि आके दूध निकाल लीजिए। और पूरा बाहर अंधेरा है, इतना अंधेरा है, लाइट भी चली गई है, इन्वर्टर पता नहीं कैसे ख़राब हो गया है। तो बस वही है, जब ज़रूरत होती है तब लाइट जला लेते हैं, तभी दूध वगैरह निकाल लेते हैं। बोल रहे हैं किसी तरीके से निकाल लो, लेकिन अब लगता नहीं है कि मैं निकाल पाऊँगी।